हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर के स्पेशल सीरीज में। एसपीडी करंट अफेयर सीरीज चल रहा है। ऑलरेडी जनवरी, फरवरी एंड मार्च का अपलोड है। आप जाइए उसे चेकआउट कीजिए, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए बिना देर किए हुए, पहली बार है तो सब्सक्राइब वगैरह कर दे हो, लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए सीधा क्वेश्चन पर, क्योंकि टाइम नहीं है। पहला क्वेश्चन, घोड़े यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? घोड़े यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको नेपाल में किया गया है। घोड़े यात्रा महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया है। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दिया है? तो कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय, बिहार। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत किया? तो परमाणु ऊर्जा को लेकर एक मिशन चालू किया भारत सरकार ने। उस मिशन का नाम रखा गया है न्यूक्लियर मिशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। नहीं समझ में आए तो नई दिल्ली मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 1 अप्रैल को समानतः 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो नब्बेवीं बनाई है। ठीक, 19 नंबर का उसने वर्षगांठ बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG, याद रखिएगा, सतत विकास सूचकांक लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 109वां, SDG में 109वां स्थान भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनको, क्या है? इनको चोस 25 किस देश में शुरू हुआ है? तो मिस्र में। नाम से इंग्लिश लिख देता है पगला सब। बहुराष्ट्रीय सेना वैसे भारत और इनको करके है, इनको चोस 2025 है जो मिस्र में। अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावला कौन सा पदक जीता है? तो रेसलिंग, याद रखिएगा, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान है मनीषा भावला ने स्वर्ण पदक जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो राष्ट्रमंडल का 7वीं महासचिव बनी है तो सरली बोचवे बनी है। पहली अफ्रीकी महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 24-25 में भारत ने कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया है? तो भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया है? भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया है? तो 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। 24-25 में बच्चों को गोद लिया गया है तो 4515। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने % वृद्धि किया? तो मनरेगा में आपको 7% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो नौसैनिक इंद्र अभ्यास जो हुआ है रूस के साथ होता है, वह चेन्नई में संपन्न हुआ। भारत रूस इंद्र का 14वां संस्करण चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब अनाहत सिंह ने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 अप्रैल 2025 को उदय ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज को शुरू किया? तो यह किया IIT हैदराबाद के साथ मिलकर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू किया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने किया है। मुफ्त में भी गरीबों को बढ़िया चावल मिलेगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव, ध्यान रखिएगा, सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो झारखंड में, झारखंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका बिहार, हमारा बिहार। तो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया है? शून्य गरीबी P4 नीति को चालू करने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश के सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन
विधेयक 2025 वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? तो 228 मतों से, ध्यान रखेंगे 228 मत, और विपक्ष में 232 मिला है, 288 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 200 यहाँ पर 88 मिला था और विपक्ष में 232। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? ISSF निशानेबाजी विश्व कप 25, तो ये आपको चालू हुआ है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आपको योग दिवस मनाना है, तो ये योग दिवस की थीम पूछा है, तो एक पृथ्वी, इसकी एक पृथ्वी, तो योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यही इसकी थीम थी। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसकी थीम थी। योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मायाना स्वामी को उगादी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्ति को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो यह क्रिप्टो परिसंपत्ति को कानूनी दर्जा दे रहा था, जापान दे रहा है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ता को भौगोलिक GI टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु है, कुंभकोनम पान के पत्ता भौगोलिक GI। तो क्रिप्टो परिसंपत्ति हो गया कुंभकोनम पान का पत्ता, ये आपको तमिलनाडु वहाँ का GI टैग है, जियोग्राफिकल इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो भारत नेपाल संयुक्त अभियान कंचनजंगा पर्वत पर, तो यह कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया, कर्नल सरफराज सिंह। कहाँ? तो कंचनजंगा पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अप्रैल 2025 को चेराओबा उत्सव कहाँ मनाया गया था? चेराइवा उत्सव मनाया गया मणिपुर में चेराइवा उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ है? तो छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है, तो यह समृद्धि, लचीला और खुला बिमस्टेक के थीम के साथ वहाँ पर आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को, तो यह क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है वो अहमदाबाद गुजरात के हैं, उन्हीं को मिला है। एक और क्वेश्चन है नियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नियामी ओपन है 2025 खिताब आर्याना शबलेंका ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया? तो महिला हॉकी खिलाड़ी है, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है, और वह है वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अब रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा को स्थापित कर रहा है वो, उसमें राजस्थान सबसे शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय को खोलने का लक्ष्य रखा है? देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय खोलेगा, तो 827 आवासीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने का आमंत्रित किया है? तो चिली को बोला है आइए भैया वेब्स में शामिल होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनांत लांगपू स्वच्छता अभियान शुरू किया था? लांगपतू स्वच्छता अभियान चालू हुआ था आइजोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अप्रैल 2025 को रंगोली बिहू उत्सव असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा सबसे शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ की चपता मिर्च को GI टैग मिला है? चपता मिर्च है और यह तेलंगाना का है, उसी को GI टैग मिला है। चपता मिर्च GI टैग मिला है, तो ये तेलंगाना। 5 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? तो आकर्षक श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अप्रैल 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना? आपराधिक न्यायालय से हट रहा है, तो हंगरी जो हट रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश हंगरी बन गया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वां स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम यूके कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 की 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील में। तो 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील में। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? तो 7वीं भारत समुद्री मामलों की वार्ता टोक्यो में हुआ। तो 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता टोक्यो में हो गई है। चलते हैं अगला देख सकते हैं, कहाँ के अमला साद चीकू को जीआई मिला है? तो अमला साद चीकू, याद रखिएगा, अमला साद चीकू, यह गुजरात में चीकू फल होता है। अमला साद चीकू जीआई गुजरात को मिला है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया? सब मदरसा में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया। बहुत अच्छा काम है। उत्तर प्रदेश। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम मदरसा में चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 को भारती उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो भरनी उत्सव केरल में चालू हुआ है। भरनी उत्सव कहाँ चालू हुआ? तो केरल में। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमेड कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? नोमेड कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आयरलैंड शीर्ष पे। हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली थी? बिमस्टेक की अध्यक्षता संभालने में बांग्लादेश है। बिमस्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर अब कितना हो गया? 930। जन्म के समय लिंगानुपात 918 था, शिशु लिंगानुपात अब 930 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 6 अप्रैल 2025 को नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो मित्र विभूषण श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। मित्र विभूषण मोदी जी को श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया? सबसे अधिक आर्थिक विकास दर ये तमिलनाडु ने चालू किया, हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना के ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन पदक है? तो रजत पदक मिला। और 7 अप्रैल 2025 को एशिया के सबसे वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर ट्रंप अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ? तो टाइगर ट्रंप, याद रखेंगे, भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप अभ्यास चालू हुआ है। एक और क्वेश्चन, अप्रैल 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो सिटी ऑफ ऑनर पद लिया है, पुरस्कार लिया है, पुर्तगाल के लिस्बन में मिला है, उनको ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिल गया। नेक्स्ट, किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बना लिया है? तो कमिंडू मेंडिस ने दोनों हाथ से गेंद किया। 7 अप्रैल 2025 को किस देश में सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? तो 14 भारतीय मछुआरों को रिहा श्रीलंका ने कर दिया सद्भावना के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 मैक्स वर्स्टेपन ने जीत लिया। माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात में। माधवपुर घेर मेला कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण दे रहा है? तो हरियाणा पुलिस भर्ती में 20% का आरक्षण दे रहा है। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? तो विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। 9 अप्रैल 2025 ताशकंद में संपन्न 150वीं IUP असेंबली में भारत की प्रतिनिधि किसने किया है? तो भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है ओम बिरला ने किया है। 9 अप्रैल 2025 को किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लांबा 4 को लॉन्च किया है? तो लांबा 4 को लॉन्च किया है AI प्रतिनिधित्व दौर में अपनी स्थिति को, तो मेटा ने किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगा? त्रिभाषा फार्मूला हरियाणा लागू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली 13,000 गर्दा उड़ा दिया। भारत युग के आधिकारिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये लंदन में हुआ है, लंदन में। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हेलीकॉप्टर का आधुनिकीकरण के लिए किस समझौता? बेल के साथ किया है, बेल के साथ सरकार ने। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ है? सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल उड़ीसा में स्थापित हुआ है, पेट्रोकेमिकल। नेक्स्ट है, बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन, बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में होगा। नेक्स्ट है, कहाँ के विलोवेट, विलोवेट को GI टैग मिला था। विलोवेट जो विल्लो से बनाया जाता है बैट, वह जम्मू कश्मीर को GI टैग मिल गया है, विलोवेट को GI टैग जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संसाधन अधिनियम के तहत भागीरथी ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड द्वारा भागीरथी ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 84% टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया है चीन ने। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म की दावा किया, तो अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार